क्लास कितना है जी? 8 है। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे क्लास 8 का। दिखाई दे रहा है? एनसीईआरटी बुक है, सरकारी बुक है। देखिए, इसमें चैप्टर के नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जो होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को जल जाना। समझ में आ गया? किसी भी चीज को जलना वो दहन कहलाए या तो ज्वाला कहलाता है। क्लियर है? दहन कहलाता है या तो ज्वाला कहलाता है। किसी भी पदार्थ का जलना कब होता है? किसी भी पदार्थ का जलना तब वो जलता है जब वह पदार्थ क्या हो? ज्वलनशील। क्या हो? वह पदार्थ क्या हो? ज्वलनशील हो। कोई भी पदार्थ जब ही जलता है जबकि वो पदार्थ क्या हो? ज्वलनशील हो। जैसे कि आप जानते हैं कि जितना भी समस्त पृथ्वी पर जितना भी वस्तु दिखाई देता है वो क्या है? ज्वलनशील। तभी हम मानेंगे जो कि वो जल जाए। और हर पदार्थ जलने वाला एक प्रकार के क्या होता है? जीवों से बना होता है, जीवाश्म होता है। जितना भी पदार्थ जलता है वो एक प्रकार के क्या होता है? ज्यादातर जीवाश्म पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? जीवाश्म पदार्थ होता है। ठीक है, जो कार्बन से बना होता है। उसमें क्या होता है? कार्बन उपस्थित रहता है। तो कोयला भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये सब क्या है? जीवाश्म है, इसके कारण जलता है। तो सब पदार्थ का अब से पूछा जाए, सब पदार्थ एक जैसा जल नहीं सकता है। उसका न्यूनतम तापमान पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ क्या है, उसका तापमान कितना हो चाहिए कि वो पदार्थ जले। जैसे मान लीजिए कि हम इस लकड़ी को जलाएंगे तो इसका न्यूनतम तापमान होना चाहिए। जब तक ये जलेगा नहीं तब तक इसका तापमान मिलेगा नहीं। ये अपने तापमान, ये अपने अवस्था में आ जाएगा, इसका तापमान निश्चित हो जाएगा, न्यूनतम तापमान तक पहुंच जाएगा तो ये वस्तु जल उठेगा। समझ में आ गया? हाँ, कोई भी जलने वाले पदार्थ को सहायक गैस होता है जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। सब हवा की आवश्यकता होती है और उस हवा में उपस्थित कौन सा गैस होती है? ऑक्सीजन। तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हवा यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। वे सहायक है। हालांकि आपसे पूछा जाए कि क्या ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है तो कहिएगा कि नहीं, ये जलने में मदद करता है लेकिन ये खुद ज्वलनशील नहीं है। समझ में आ गया? जिस ताप पर पदार्थ जल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में आ गया? जिस ताप पर जो वस्तु जल जाए, मान लीजिए कि इसे हम जला दें या जिस ताप पर ये जल गया, जल उठा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। सभी पदार्थ एक जैसा ज्वलनशील नहीं होता है। सब पदार्थ एक जैसा ज्वलनशील नहीं होता है। इसका अच्छा उदाहरण है जैसे कि उजला सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस के हम कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं तो उसे क्या होगा? वो अपने आप जल जाएगा। क्या होगा? अपने आप ही जल जाएगा। कोई ऐसा वस्तु होता है कि उसे 2-4 बार रगड़ देते हैं, घर्षण करके उसमें ऊष्मा ऊर्जा मिला, वो क्या होगा? अपने आप वो जल जाएगा। जल जाता है कि नहीं? तो हर वस्तु का जलने के लिए सबका अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका सहायक क्या होता है? ऑक्सीजन भी उसमें मायने रखता है कि कोई भी वस्तु को जला रहे हैं तो उसे भरपूर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये खड़ है और ये क्या है? दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी है। और इसको जलाएंगे तो इसका एक एक कण दिखाई दे रहा है, ये पतला है, ये जल्दी क्या होगा? इसका तापमान जल्दी पहुंच जाएगा। समझ में रहा है? न्यूनतम तापमान ये जल्दी क्या हो जाएगा? ये ताप यानी कि ये गर्म हो जाएगा, ये इसका तापमान, इसके न्यूनतम तापमान पे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। जबकि न्यूनतम तापमान पहुंचेंगे तो हमारा कोई भी वस्तु जल जाएगा। तो इसका न्यूनतम तापमान पे हम पहुंचेंगे, ये वस्तु जल उठेगा। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु को जलने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूनतम तापमान मायने रखता है। समझ में आ रहा है? न्यूनतम तापमान मायने रखता है। अगर हम इसी वस्तु को क्या करते हैं कि वस्तु से ढक दें, तोप दें, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये वस्तु नहीं जलेगा। क्या जल सकता है? नहीं जल सकता है। इसे हम एक एक करके हम बताएंगे। ठीक है, और फिर इसे हम जलाते हैं तो देखिएगा, ये जब ही जलेगा जब तक कि इसका न्यूनतम तापमान नहीं पहुंचे। हम जलाएंगे और ये जल ही नहीं पाएगा क्योंकि इसे न्यूनतम तापमान हम दे ही नहीं पाएंगे। और जब तक इसका जब तक ले इसका जो है न्यूनतम ताप नहीं मिलता है तब तक ले ये नहीं जल सकता है। जब तक कि इसका न्यूनतम ताप नहीं मिले तब तक ये वस्तु नहीं जल सकता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये माचिस है हमारे पास। क्या करते हैं? ये जो फर था उसे हम जलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये क्या हो गया? जल गया। यानी कि इसका न्यूनतम तापमान हम दिए, ये जल जा रहा है। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? दिखाई दे रहा होगा। क्यों जल रहा है? कि इसका तापमान जैसे मिला
वैसे ही न्यूनतम तापमान पर ये जल्दी जल रहा है और जलने के लिए इसके पास जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मदद कर रहा है, तभी ये वस्तु जल रहा है। और इसके साथ जो निकल रहा है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर है। और इससे हम लोग जाने क्या कि इसका न्यूनतम तापमान है। ठीक है, इसका क्या है, न्यूनतम तापमान। और न्यूनतम तापमान क्यों हुआ, क्योंकि ये खर था ना जी, खर को एक खर को जलाने के लिए जैसे हम माचिस के तीली या क्या चीज़ लाइटर या कुछ भी किसी के सहारे भी इसे हम गर्म किए तो इसका एक खर क्या हो गया, जैसे तापमान पे आया उस खर जल उठा, जिसके कारण ये इसका तापमान यानी कि न्यूनतम तापमान भी इस पे मायने रखा। समझ में आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग जलाने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं ये चीज़ जल रहा है कि नहीं। समझ में आ गया। देख रहे हैं कि ये चीज़ जल रहा है कि नहीं। पकड़ो यहाँ से, नीचा से पकड़ो, नीचा से पकड़ो। चलिए देखा जाए क्या जी, ये जल रहा है कि नहीं। समझ में आ गया। देखिए हम इसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं ना जी, तापमान दे रहे हैं, फिर भी ये क्या हो रहा है, नहीं जल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके हम जो है न्यूनतम तापमान पर नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन सहयोगी है लेकिन क्या कर रहे हैं, इसके न्यूनतम तापमान तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण ये वस्तु नहीं जल पा रही है। समझ में आ गया। फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इसके तापमान को दे रहे हैं, देख रहे हैं ये जल रहा है कि नहीं। देखिए हम कोशिश किए इसे जलाने का, फिर भी ये नहीं जल पा रहा है। जल रहा है, देखिए। तो इसका मतलब है कि हम ये लकड़ी के अनुसार देखा जाए तो लकड़ी के अनुसार इस पे क्या है, न्यूनतम तापमान नहीं दे पा रहे हैं। तापमान दिए नहीं, ऑक्सीजन सहायक था, ऑक्सीजन इसके पास सहायक है, फिर भी ये चीज़ नहीं जल पाया। क्यों, क्योंकि इसका न्यूनतम तापमान नहीं मिल पा रहा है। मिल पा रहा है, जब तक इस यहाँ तक इसको जलने के लिए जब तक कि यहाँ पे न्यूनतम तापमान नहीं मिलेगा तो ये वस्तु नहीं जल पाएगा। वही खर को जलाए हैं, देखे हैं वो पतला पतला कण था, वो पतला पतला उसका क्या था, रेशेदार था, वो जिसके कारण वो क्या है, वो तुरंत ही गर्म हो गया और वो जल उठा, तो उसका न्यूनतम तापमान मिला। क्लियर है। और किसी भी जलने के लिए क्या होता है, किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस ऑक्सीजन को भी हम जांच करके बता रहे हैं कि कोई भी जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो देखा जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, और इसे उतार लीजिए। समझ में आ गया। दिखाई दे रहा है जी। देखिए चलिए चलो, हो गया है। देखिए यहाँ चलो चलो, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, मोमबत्ती है और ये क्या है, जल रहा है। इसे जलने के लिए क्या है, आवश्यकता पड़ रही है, हवा की आवश्यकता पड़ रही है। जब तक कि जलेगी, जब तक कि इसके पास क्या है, हवा उपस्थित रहेगी। हवा नहीं मिलेगी ये जल नहीं पाएगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जल रही है, हम देख रहे हैं इसे। समझ में आ गया। देखते हैं ये चीज़, देखिए। और कुछ देरी के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होने लगी, ये नहीं जल पा रही है, धीरे धीरे करके ये बुझ रही है। देखिए बुझ गई। ठीक है, इस तरह के। ठीक है, वीडियो करो।